और झारखंड में सियासी हलचल के बीच कांग्रेस की ओर से भी बैठक का आयोजन किया गया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर के नेतृत्व में इस बैठक का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि गुलाम अहमद मीर नए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं कांग्रेस की ओर से, और उसके बाद ये पहली बैठक की जा रही है। विधायकों से वो इंटरैक्शन कर रहे हैं और इस बैठक के कुछ हम सियासी मायने भी समझ सकते हैं, जिस तरीके से राज्य में परिस्थितियां बनी हुई है। इसके अलावा आगामी चुनावों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा के आसार हैं। इस बैठक में और क्या कुछ फिलहाल वहां पर स्थिति बनी हुई है, ये हम समझने के लिए रुख करेंगे संवाददाता करिश्मा का, जो वहां बैठक से हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई है। करिश्मा के पास चलते हैं। करिश्मा, कांग्रेस के विधायकों की बैठक हो रही है। प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए गए हैं गुलाम अहमद मीर। तो नए प्रदेश प्रभारी के नेतृत्व में ये जो बैठक हो रही है, करिश्मा, एक नया संचार कांग्रेस में देखने को मिल सकता है क्या? जी देखिए, झारखंड में सियासी उठापटक के बीच आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक है और ये माना जा रहा है कि आज कई रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी और ये कहा जाएगा तमाम विधायकों को कि आकर किस तरीके से आगे जो है वो कांग्रेस कार्य करेगी, आगे तमाम जो विधायक है वो किस तरीके से कार्य करेंगे। क्योंकि आपने सही कहा कि प्रभारी GM मीर पहली बार झारखंड दौरे पर है, 2 दिवसीय दौरे पर है और ऐसे में इंटरैक्शन करे तमाम विधायकों से और ये जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो लोग किस तरीके से क्षेत्र में काम कर रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में कांग्रेस भी पूरे तरीके से तैयार हो गई है कि आकर किस तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। और इस बीच कई विधायक जो है मौजूद है और ये जो बैठक है वो GM मीर की अध्यक्षता में हो रही है, यानी कि जो नए प्रभारी बने हैं झारखंड प्रभारी, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई है। और ये माना और ये समझा भी जा रहा है कि बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 दिवसीय दौरे पर है GM मीर और ऐसे में कई विधायकों से इंटरैक्शन कर रहे हैं और उनसे जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं और ये भी समझने की कोशिश करें कि जो शिकायतें विधायकों की ओर से आ रही थी या फिर कई जो क्षेत्र में विधायक जो है ढंग से काम नहीं कर रहे थे, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चाएं होंगी। लेकिन सबसे खास और अहम जानकारी देखिए नवीन आपको दे देते हैं कि 2 विधायक फिलहाल इस बैठक में मौजूद नहीं है। पूर्णिमा नीरज सिंह, ऐसा कहा जा रहा है कि वो आउट ऑफ स्टेशन है, झारखंड में नहीं है और इसको लेकर वो पहले से ही सूचना जो है वो कांग्रेस को दे दी थी कि वो इस बैठक में मौजूद नहीं रहेगी। दूसरी ओर महगामा विधायक जो है दीपिका पांडे सिंह, वो भी इस बैठक में मौजूद नहीं है क्योंकि उनके पिताजी का देहांत हो गया और ऐसे में वो आज इस बैठक में मौजूद नहीं है। लेकिन कह सकते हैं आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिहाज से, क्योंकि प्रभारी 1 to 1 तमाम विधायकों से करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस किस तरीके से अच्छा प्रदर्शन करे और कांग्रेस को जीत का सामना करना पड़े। क्योंकि पिछले बार अगर चुनाव की बात करेंगे 2019 में, तो कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी और इसको लेकर कांग्रेस जो है अब इस बार पूरे तरीके से तैयार है और कांग्रेस की ओर से लगातार रणनीति बनाई जा रही है। क्योंकि नए प्रभारी नियुक्त हुए हैं GM मीर और GM मीर की अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता जो है वो झारखंड दौरे पर रहेंगे। ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है राहुल गांधी, उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो भी राजधानी रांची यानी कि झारखंड पहुंच सकते हैं। दौरा होगा लोकसभा चुनाव से पहले। तो कह सकते हैं आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन जब विधायक बाहर आएंगे तभी तमाम जानकारियां मिल जाएगी। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिली है, तमाम जो विधायक हो वो 1 to 1 करेंगे GM मीर यानी कि नए प्रभारी से और उनसे बातचीत करेंगे और उनको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके क्षेत्र में क्या काम हो रहा है और क्या काम अभी भी बाकी है। क्योंकि विधायकों का एक लाइन रहता है कि किस तरीके से वो लोग काम करेंगे, किस तरीके से क्षेत्र के लोगों से 1 to 1 करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे और तमाम जानकारियां जो है GM मीर जो है वो यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे थे। कि GM मीर यहाँ के है नहीं, जम्मू कश्मीर के है और वहां पर वो पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और ऐसे में यहाँ जब वो पहुंचे तो ये कह सकते हैं उनके लिए एक बड़ी चुनौती रहने वाली। इसलिए भी चुनौती रहने वाली क्योंकि नजदीक में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में कांग्रेस की ओर से इतना बड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले प्रभारी को बदल दिया जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अविनाश पांडे भी लगातार राजधानी रांची पहुंचते थे, झारखंड दौरे पर रहते थे और कई बार वो कई विधायकों के क्षेत्र भी जाते थे, लोगों से इंटरैक्ट करते थे और एक बड़ी चुनौती जो है वो नए प्रभारी यानी कि GM मीर के सामने आएगी। क्योंकि वो भी अब क्षेत्र जाएंगे, वो भी कई जिलों का भ्रमण करेंगे, वहां के लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस जो विजन के साथ सत्ता में आई है, यानी कि झारखंड में अलायंस की सरकार है और कांग्रेस उसमें सहयोगी दल के रूप में है, तो तमाम जानकारियां यहाँ पर GM मीर जो है वो क्षेत्र जाएंगे, जिला जाएंगे और वहां पर लोगों से इंटरैक्ट करेंगे, उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस किस तरीके से काम कर रही है। क्योंकि कांग्रेस की ओर से कई योजना जो है वो चलाई जा रही है। इससे पहले भी कई बार जो पहले के प्रभारी थे अविनाश पांडे, वो भी कई जिलों का भ्रमण कर रहे थे, लोगों से मुलाकात
मुलाकात कर रहे थे और किस तरीके से कांग्रेस को मजबूती मिले इसको लेकर लगातार रणनीतियों पर चर्चा हो रही थी और उसको किस तरीके से धरातल पे उतारा जाए इसको लेकर तमाम जो यहाँ पे रूपरेखा है वो बनाई जा रही थी। तो कह सकते हैं नवीन एक बड़ी चुनौती है और ऐसे में 2 दिवसीय दौरे पर जीए मीर जब यहाँ पर आए हैं तो तमाम विधायकों से 1-to-1 कर रहे हैं और उनसे समझने की कोशिश करें कि आखिर आगे उन्हें क्या कुछ करना है। जी बिल्कुल, कांग्रेस की जमीन आगे कैसे मजबूत हो। झारखंड में एक नया नेतृत्व है, एक नए प्रदेश प्रभारी के रूप में वो नियुक्त किए गए हैं, तो उम्मीदें उनसे हैं और अब जितने भी संगठन के लोग हैं वो एक नई धार प्रदान करने की कोशिश करेंगे पार्टी को। लेकिन इससे इतर जो अभी राज्य में सियासी माहौल बना हुआ है करिश्मा, उसमें कई तरह के संकेत भी मिल रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। ऐसे में इस बैठक में ये भी चर्चा हो सकती है करिश्मा कि अगर सत्ता परिवर्तन जैसी कुछ नौबत आती है तो चूंकि कांग्रेस भी इस गठबंधन में शामिल है तो कांग्रेस का क्या कुछ स्टैंड होगा, ये चीजें भी तय हो सकती हैं आज। जी देखिए, ईडी की दबिश लगातार झारखंड में देखने को मिल रही है और आज इस तरीके से सुबह से ही कई जगहों पर ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। चाहे हम बात कर लेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक कुमार उर्फ पिंटू के आवास में सुबह से ही ईडी की छापेमारी जो है वो चल रही है और ऐसे में कह सकते हैं कि झारखंड की सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है और ये भी खबरें सामने आ रही है कि शायद अगर इसी तरीके से ईडी की दबिश देखने को मिलेगी तो सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर उसको लेकर कोई भी चर्चाएं नहीं हो रही क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि ये सिर्फ मीडिया का उपज है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डरेंगे नहीं बल्कि लड़ेंगे। तो कह सकते हैं कि अब महागठबंधन यानी कि झारखंड में जो अलायंस की सरकार है वो पूरे तरीके से मजबूत है और उनका कहना है कि तमाम चीजों का हम लोग सामना करेंगे एक साथ मिलकर। दूसरी ओर आपने कई बार सुना होगा नवीन की किस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभा को संबोधित करते हुए यही बात बोलते हैं कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर ही ईडी की दबिश जो है वो देखने को मिलती है। वहीं पर ईडी और सीबीआई से वहां मौजूदा लोगों को डराया जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ये बातें बोलते हुए नजर आते हैं। पहले अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से समन जारी किया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय गए थे और लगभग 14 से 15 घंटे उनसे पूछताछ हुई थी। अब जमीन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 7वां समन जारी कर दिया गया है और इस बीच ये कहा जा रहा था ईडी की ओर से कि 2 दिनों के अंदर उन्हें लिखित देना होगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब उनका टाइम खत्म हो जाता है उसके बाद वो एक पत्र लिखते और उनका कहना होता है कि मीडिया ट्रायल चल रहा है, निष्पक्ष जांच की मांग उन्होंने की है। तो कह सकते हैं कि सियासी सरगर्मी तो तेज हो गई है लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस का स्पष्ट रूप से कहना है कि कांग्रेस हर हाल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ खड़ी रहेगी क्योंकि उनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोई गलती नहीं किया है। साथ ही साथ अलायंस की सरकारें तो ये माना और समझा भी जा सकता है नवीन कि किस तरीके से कांग्रेस जो है पूरे तरीके से यहाँ पर मजबूत बनकर बाहर निकल रही है और उनका कहना है कि हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ है क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो कहीं से गलत नहीं है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है। तो कह सकते हैं अब अंदर भी ये चर्चाएं होंगी। बैठक तो शुरू हो गई है नवीन, ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि आखिर किस किस बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा होंगी। एक तो लोकसभा है, ये स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर कांग्रेस तमाम यहाँ पर रणनीति बनाएगी। दूसरी ओर जिस तरीके से ईडी की दबिश जो है वो झारखंड में देखने को मिल रही है तो इसको भी लेकर जो विधायक दल की बैठक है उसमें भी चर्चाएं होंगी कि किस तरीके से इन मुसीबतों से सामना किया जाए, टैकल किया जाए। तो तमाम चीजों पर यहाँ पर चर्चाएं होंगी। जब विधायक बाहर आएंगे, जब प्रभारी जीए मीर बाहर आएंगे तब तमाम चीजें वो खुलकर बोलेंगे क्योंकि मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है और किस तरीके से जीए मीर अपनी बातों को रखते ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि किस तरीके से ईडी की जो दबिश है वो देखने को मिल रही है और कांग्रेस इसको लेकर पूरे तरीके से अपनी बात जो है वो रखती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, कांग्रेस की ओर से मजबूती का दावा किया जा रहा है। आलमगीर आलम ने भी कहा है कि हमें जनता ने 5 साल दिया है और सरकार 5 साल पूरा करेगी। ये तो तमाम दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं। फिलहाल जो सियासी सुगबुगाहट है वो राज्य में देखने को मिल रही है। इस बैठक पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद करिश्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कांग्रेस की ओर से ये जो बैठक आयोजित की गई है वो शुरू हो गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बैठक में किन किन बिंदुओं पर चर्चा होती है और राज्य की सियासत में इस बैठक का क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kesto Mart, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.